अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू साकी फ़िज़िक्स अकेडमी। आज हम बात करेंगे क्लास 9 के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं। फर्स्ट चैप्टर में कौन सा, सेकंड में, वो हम एक तरतीब के साथ करेंगे। तो इंशाल्लाह यही आएंगे जो हम बात कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट है, 100% श्योर होंगे। तो जो फर्स्ट चैप्टर में हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो है वर्नियर कैलिपर्स, यानी वर्नियर कैलिपर्स के बारे में पूछेगा। व्हाट इज़ वर्नियर कैलिपर, ये वर्नियर कैलिपर्स के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमारे पास है सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी अहम हिस्से कौन से होते हैं, हिस्सों की तारीफ़ करें और इसकी शिनाख्त में मददगार हसूल कौन कौन से हैं, यानी राइट डाउन दी रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये फर्स्ट चैप्टर में हमारे पास इम्पोर्टेंट दो लॉन्ग क्वेश्चन थे। अब हम बात करते हैं सेकंड चैप्टर में, चलते हैं काइनेमैटिक्स में। तो काइनेमैटिक्स में जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो टाइप्स ऑफ मोशन, यानी मोशन क्या है, इसकी कितनी इकसाम है, उनको डिटेल से बयान करें। या इन दिन में से इन्हीं मोशन की टाइप्स में से आ जाता है वाइब्रेटरी और रोटेटरी मोशन में डिफरेंस बयान करें। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास सेकंड चैप्टर का फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन था। उसके बाद हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो हरकत की मुसावातें, यानी हरकत की पहली मुसावात, हरकत की दूसरी मुसावात और हरकत की तीसरी। जो ज़्यादातर आ जाती है वो हरकत की दूसरी और पहली मुसावात आती है, कभी कभी हरकत की तीसरी मुसावात भी आ जाती है। तो ये हमारे पास सेकंड चैप्टर में लॉन्ग इम्पोर्टेंट थे। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो उसमें हमारे पास न्यूटन का मोशन का दूसरा कानून, यानी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये इम्पोर्टेंट है जो पेपर में आ सकता है। और इससे आगे जो इम्पोर्टेंट तरीन क्वेश्चन है वो है फोर्स एंड मोमेंटम, और उसके साथ जो हमारे पास दूसरा इसका लॉन्ग है वो है मोमेंटम के कंजर्वेशन का कानून, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसमें से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में से इम्पोर्टेंट फोर्स और मोमेंटम है, और इससे हट के अगर बात करें तो मोमेंटम के कंजर्वेशन का कानून है, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें जो फोर्थ लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो हमारे पास है फ्रिक्शन को कम करने के तरीके, यानी रिड्यूस दी राइट ऑन द मेथड ऑफ रिड्यूसिंग दी फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन को कम करने के 4 मेथड या तरीक़ाकार तहरीर करें। तो ये हमारे पास है इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन थे। और कभी कभार लेकिन जो इम्पोर्टेंट तरीन थे वो मैंने आपको बता दिया। जो चांसेस इस दफ़ा हैं वो फोर्स और मोमेंटम में क्या फ़र्क है, और इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला। तो कभी कभी सेंट्रीपिटल फोर्स भी आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो चैप्टर नंबर 4 में जो इम्पोर्टेंट तरीन लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर इसमें न्यूमेरिकल ना आया तो 100 चांसेस तो न्यूमेरिकल के हैं, लेकिन अगर न्यूमेरिकल ना आया तो इम्पोर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमारे पास है डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट, यानी अमूदी कंपोनेंट की मदद से फोर्स मालूम करना। ये इम्पोर्टेंट तरीन लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। उसके बाद अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से ना आया तो जो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है वो है कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम की शराइत कौन कौन सी है। अगर लॉन्ग में तो हम फर्स्ट कंडीशन को भी डिस्कस करेंगे और सेकंड कंडीशन को भी डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास फोर्थ चैप्टर में इम्पोर्टेंट तरीन लॉन्ग क्वेश्चन थे। और उसके साथ एक कला इक्विलिब्रियम की हालतें बयान करें, यानी स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कौन कौन सी हैं। तो वो हमारे पास ये 3 है। ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं जितने 2 फर्स्ट वाले क्वेश्चन। ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है फोर्स वाला, यानी फोर्स को अमूदी कंपोनेंट में तहलील करने वाला, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोनेंट फ्रॉम कंपोनेंट फ्रॉम परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ फोर्स, ये इम्पोर्टेंट था। उसके बाद अगर 5th चैप्टर की बात करें तो 5th चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट तरीन लॉन्ग क्वेश्चन है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, यानी लॉ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के साथ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी ग्रेविटेशन का कानून क्या है,
ये लॉन्ग आ सकता है अगर स्कीम उस ट्री में उन्होंने यूज़ किया तो। उसके बाद अगर ये ना आया तो सेकंड जो चांस है 5th चैप्टर में वो हमारे पास है मैस ऑफ अर्थ, यानी ज़मीन का मैस कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन था। उसके बाद अगर हम 6th चैप्टर की बात करें तो 6th चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो काइनेटिक एनर्जी की तारीफ़ करें और इसकी मुसावात अखज़ करें, यानी ये वाली। और उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और इसके साथ इसकी ये मुसावात बनानी होगी। ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास 6th चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन है वो है मायात में प्रेशर, यानी प्रेशर इन लिक्विड हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट थे वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी थी और इसमें ये मायात वाला भी आ सकता है। उसके बाद हमारे पास है एंड पे जो दिया उसने यंग्स मॉडुलस, यानी ये भी काफ़ी दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन आया वो यंग मॉडुलस के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये भी लॉन्ग आ सकता है। तो जो इम्पोर्टेंट 3 थे वो यंग मॉडुलस है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये आ सकते हैं। उसके बाद अगर चैप्टर नंबर हम 7 की बात करें तो 7 चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास है वो है स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर की स्केल कौन कौन सी है, सेल्सियस, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन। इसमें चांसेस तो न्यूमेरिकल के हैं लेकिन अगर थ्योरी आई तो ये भी आ सकता है। उसके बाद जो इसका सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास बनता है वो देखते हैं बाद में। आगे चैप्टर नंबर अगर है इसमें हमारे पास एवेपोराइजेशन, यानी इसकी तारीफ डेफिनेशन करें और उसके साथ इसके इफ़ेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, इन्हिसार इसका किन अवामल पर होता है, डिपेंडेंट किन चीज़ों पे करती है, टेम्परेचर, सतही रकबा, ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट तरीन एवेपोराइजेशन के अलावा है ठोस इजसामी तूली हरारती फ़िलाव की वजाहत करें, तो ये लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन है। हर दफ़ा फर्स्ट टाइम नहीं, सेकंड टाइम फर्स्ट टाइम आया होता है। तो उसके बाद अगर हम बात करें लास्ट वाले चैप्टर की, तो लास्ट वाले चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास है वो है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, तो ये पेपर में आ सकते हैं। तो ये आज हमारे पास इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताएं कौन कौन से हैं। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम आपको इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल बताएंगे कि कौन कौन से चैप्टर से आ सकते हैं और इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं जो पेपर में भी आएंगे। 100% इंशाल्लाह वो ही लग जाएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके।